देख रहे हैं जी बिहार झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की राजनीति के साथ। सोमवार को मंत्री श्याम रजक जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल होने वाले थे। ठीक उससे पहले आज उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और आपको यह भी बता दें कि दरअसल प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने श्याम रजक के पार्टी से निकाले जाने की पुष्टि कर दी। दल विरोधी गतिविधि के कारण पार्टी अध्यक्ष ने यह फैसला लिया। तो श्याम रजक मंत्री पद से बर्खास्त कर दिए गए। राज्यपाल को सीएम सचिवालय ने आज शाम ही इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद राज्यपाल ने अनुशंसा कर दी। देखिए, ये कहीं ना कहीं दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था और पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। विचारधारा और पार्टी के दर्शन से इतर अगर किसी का भी आचरण है तो निसंदेह इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और वैसी परिस्थिति में पार्टी ने ये निर्णय लिया है और ये निर्णय स्वागत योग्य है। तो दूसरी तरफ श्याम रजक प्रकरण मामले को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजेंद्र यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो इस मामले पर पार्टी का पक्ष रखेंगे। सोमवार यानी कि कल दोपहर 3 बजे जेडीयू ऑफिस में उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें विजेंद्र यादव मंत्री श्याम रजक के विवाद और कार्रवाई को जस्टिफाई करेंगे। इतना ही नहीं, खबर यह भी मिल रही है कि कल ही आरजेडी के कुछ नेता भी जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो कल होना है उससे पहले आज ही हो गया। श्याम रजक को पहले पार्टी से निकाला गया और फिर मंत्री पद से बर्खास्त किया गया। जेडीयू के इस कार्रवाई पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी को लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस ने जेडीयू को दलित विरोधी करार दे दिया। सुनिए। सबका कोई असर नहीं होना है। श्याम रजक जी का जहां मन भरे वहां रहें। चुनाव का समय है। श्याम जी के कहीं आने जाने से चुनाव पर असर नहीं पड़ता है, लेकिन भागदौड़ रहता है चुनाव के समय। उनकी जहां आस्था हो, अगर लगता है कि हम अपने पुराने घर में स्थापित हो जाएं, जिनको गाली देकर वह यहाँ आए थे अब फिर वहीं जाना चाहते हैं तो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। श्याम रजक जी दलितों के बड़े नेता हैं। अरसे से लंबे समय से बिहार सरकार में माननीय मंत्री रहे हैं। श्री श्याम रजक जी को अपमानित कर रही है जेडीयू। ये दर्शाता है कि जेडीयू का दलित विरोधी चेहरा उजागर हो रहा है। कहीं न कहीं राज्य के अंदर जो दलित मतदाता है उसके जहन में सवाल बार बार कौंध रहा है। आखिर जो दलित लोग हैं, दलित नेता हैं, दलित वर्ग के जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए क्या नीतीश कुमार जी की पार्टी में या उनके गठबंधन में, उनकी सरकार में कोई जगह नहीं? आखिर इन्हीं लोगों को क्यों निकाला जा रहा है? श्याम रजक ने तो कोई पार्टी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उन्हें पार्टी से निकाला गया। तो देखिए, फिलहाल बिहार की पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। कल आरजेडी ज्वाइन करने वाले थे श्याम रजक, लेकिन उससे पहले ही आज ही जेडीयू ने जो है उनका इस्तीफा जो है स्वीकार किया गया। और सबसे बड़ी बात दरअसल ये है कि अब उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, मंत्री पद से भी बर्खास्त किया गया। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। पटना से हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्रा सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, शाम को हम लोग बात ही कर रहे थे इस बारे में कि श्याम रजक जो है कल आरजेडी ज्वाइन करेंगे, लेकिन आज ही उन्हें पार्टी की तरफ से निकाल दिया गया और ये कहा गया कि दरअसल वो पार्टी गतिविधि जो होनी चाहिए थी, जो गाइडलाइंस होनी चाहिए थी, उसके खिलाफ बात कर रहे थे। देखिए, जरूर, और कहीं ना कहीं इस मामले में जेडीयू ने आरजेडी को फॉलो किया है। आपने देखा होगा कि कुछ देर पहले ही, मतलब शाम में ही 3 बजे के आसपास आरजेडी की तरफ से यह घोषणा की गई कि आरजेडी के 3 विधायकों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। चूंकि आरजेडी को यह पता था कि ये तीनों विधायक जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं, उसी तरह से जेडीयू ने भी जब महसूस किया कि श्याम रजक फैसला कर चुके हैं तो ऐसे में उनको मौका नहीं देना चाहिए और पार्टी को आगे बढ़कर कार्रवाई करनी चाहिए। तो सो पार्टी ने कार्रवाई कर दी है और इस पर मुख्यमंत्री की सहमति थी और उसके बाद राज्यपाल ने भी बर्खास्तगी की अनुशंसा पर मुहर लगा दी और श्याम रजक को बर्खास्त कर दिया गया। कल बहुत ही दिलचस्प दिन होने वाला है। कल कह सकते हैं सियासत का सुपर सोमवार होने वाला है, क्योंकि आरजेडी के तरफ से जिन विधायकों को निकाला गया है वो भी कल पटना पहुंच रहे हैं और इसके अलावा श्याम रजक तो कल ज्वाइन करेंगे ही आरजेडी। और क्या बोलते हैं श्याम रजक, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जेडीयू कभी भी इस पूरे मामले पर बैकफुट में नहीं थी। क्योंकि आपने देखा होगा कि सम्मान के नाम पर कहने के लिए श्याम रजक के पास मंत्री पद
दे रखा था नीतीश कुमार ने। लेकिन ये अलग बात है कि श्याम रजक के हाथ पैर पूरी तरीके से बांध दिए गए थे। श्याम रजक कोई फैसला नहीं ले सकते थे, यहाँ तक कि संगठन में भी श्याम रजक की भूमिका न के बराबर थी। तो ऐसे में श्याम रजक को बड़ा फैसला लेना था और जो नई जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक श्याम रजक के विधानसभा क्षेत्र में अरुण मांझी जो जेडीयू के पूर्व विधायक हैं वो लगातार कैंप कर रहे थे और लोगों को कह रहे थे कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो ये पूरी पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी और नतीजा सामने है और कल का दिन बेहद खास होगा बिहार के लिए। बिल्कुल आशुतोष, कल सुपर सोमवार होगा और ये दिलचस्प होगा देखना कि आखिर कौन जो है पाला बदलता है, कौन किसके लिए फायदेमंद साबित होता है। हालांकि आरजेडी के लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट भी है, तो दूसरी तरफ जेडीयू की अगर हम बात करें तो उनका भी जो है ज्यादा कुछ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए।